Dear students, we are going to start our next chapter, chapter 4th, giving life to your presentations. How can you give a life to your presentations? Means how can you make a presentation creative using design templates and so many things. So firstly we will discuss about how can you create a presentation using a design template. So the PowerPoint 2010 offers a variety of preset stylish templates to design slides in a presentations. As you know, when you open PowerPoint, you get a blank slide to work on. means जब आप PowerPoint को ओपन करते हो तो क्या मिलता है आपको? ब्लैंक स्लाइड मिलती है जिस पे आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू एनी वर्क दैट यू वांट. देन हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ऑप्शन. मीन्स आप ब्लैंक जो स्लाइड होती है उसकी बजाय कोई क्रिएटिव प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोई और टेम्पलेट का यूज़ भी कर सकते हो. ठीक है. सो इंस्टेड यू कैन क्रिएट द प्रेजेंटेशन यूजिंग वन ऑफ द पावरपॉइंट रेडीमेड डिज़ाइन टेम्पलेट्स. दिस विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स. मीन्स जो गिवन टेम्पलेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक इफ़ेक्टिव एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो उनमें से कोई एक चूज़ करके आप क्या कर सकते हो? अपने टेम्पलेट को डिज़ाइन प्रोवाइड करा सकते हो. ठीक है. उसको क्रिएटिव कर सकते हो. So here are 4 steps for creating a presentation using a design template. Follow these steps. Step 1, click on file and then click on new. So students, firstly you have to click on the file menu and then click on the new option. The backstage will display available templates and themes. You will find many ready-made designs templates here. You can click any of each category to see the templates available under that category. मीन्स जिस भी टाइप की आपको टेम्पलेट चाहिए वो आपको क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. क्लियर. द स्टेप 2, क्लिक ऑन से सैम्पल टेम्पलेट्स एंड देन सेलेक्ट अ टेम्पलेट. मीन्स यू कैन क्लिक ऑन सैम्पल टेम्पलेट्स. जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड है यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. द थर्ड ऑप्शन इज सैम्पल टेम्पलेट्स. उस पर क्लिक करो तो उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? एक प्रीव्यू सेलेक्ट कर सकते हो आप कि इस टाइप की आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी स्लाइड है या जो प्रेजेंटेशन है वो लुक ऐसे आपको प्रोवाइड कराएगी आफ्टर द कंप्लीशन. क्लियर. स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन क्रिएट. द सेलेक्टेड डिज़ाइन विल बी अप्लाई टू योर प्रेजेंटेशन. मीन्स आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है टेम्पलेट का डिज़ाइन वही क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन में. क्लियर. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कस्टमाइजिंग द डिज़ाइन टेम्पलेट. मीन्स आप अपनी जो टेम्पलेट है उसको क्या कर सकते हो? कस्टमाइज़ कर सकते हो. कस्टमाइज मीन्स जो पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड फ़ोटोज़ हैं हमारे पास जो आपकी फ़ोटो गैलरी के अंदर है उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट करके वो भी अपनी जो स्लाइड है उस पर क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो. ठीक है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. यहाँ पे इन्होंने एक जो फ्लावर की पिक्चर है वो क्या की है? सेलेक्ट की है. ठीक है. उसको कस्टमाइज़ करके आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो अपनी स्लाइड के अंदर. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर और पिक्चर, इम्प्रूव द ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, ऐड आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हो. मीन्स अगर आपको अपनी जो स्लाइड है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड में कोई पिक्चर एडिट करनी है, ठीक है, पिक्चर ऐड करनी है, सॉरी, इम्प्रूव करना है उसकी ब्राइटनेस को, मीन्स जो भी कंट्रास्ट कस्टमाइजेशन यूज़ करनी है अपनी स्लाइड के अंदर उसके लिए भी हमारे पास क्या है? मल्टीपल्स ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं. सो टू डू दिस द स्टेप्स आर एज फॉलोज. द स्टेप 1, क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अ पिक्चर. किसी भी पर्टिकुलर पिक्चर पे आप क्या कर सकते हो? क्लिक कर सकते हो. ऑन द स्लाइड इन विच यू वांट टू मेक द चेंज, द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अपीयर ऑन द रिबन. मीन्स जिस स्लाइड पे आप चेंज चाहते हो, जिस स्लाइड पे आप उस पर्टिकुलर पिक्चर को क्या कराना चाहते हो? बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस स्लाइड पे क्या करना है? क्लिक करना है और जो वो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो अपीयर होंगे. उन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में से आप जो भी आपको कस्टमाइजेशन करनी है अपनी स्लाइड के साथ वो क्या कर सकते हो? आप चूज़ कर सकते हो. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. सो फ्रॉम द एडजस्ट ग्रुप चूज़ द रिक्वायर्ड ऑप्शन. जो एडजस्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो यू कैन चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर और गिव इट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट.
ठीक है। जो भी इफ़ेक्ट्स प्रोवाइडेड हैं उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, उसको ब्लैक एंड वाइट करना है या फेड करना है या उसको ब्राइटर शो कराना है उस पिक्चर को, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स आपको गिवन होते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग अ थीम टू द प्रेजेंटेशन। Means how can you apply a particular theme in your presentation. In addition to the ready to use templates, PowerPoint has many built-in themes that you can choose from. A theme is a predefined layout of a slide with selected fonts. जो आपकी थीम होती है वो क्या होती है, प्री डिफाइंड लेआउट होती है कि आपको किस टाइप की डिज़ाइन चाहिए आपकी स्लाइड के अंदर। ठीक है, किस टाइप का कलर चाहिए या कौन सा स्टाइल चाहिए। यू कैन सेलेक्ट द थीम दैट सूट्स योर प्रेजेंटेशंस। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल्स जो होती हैं थीम्स गिवन है पहले से ही, मल्टीपल डिज़ाइंस गिवन है स्लाइड्स के। ठीक है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो एक पर्टिकुलर थीम को। वो थीम आपकी सभी स्लाइड्स पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। क्लियर। And if by chance you didn't find an appropriate theme to suit your presentation, you can create your own theme. Is not that this is exciting. Means अगर आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने अप्रोप्रिएट कोई थीम नहीं मिलती है आपको, जो आपको सुटेबल लगे अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी खुद की थीम भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। सो टू अप्लाई अ न्यू थीम टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन मीन्स, एक प्रेजेंटेशन है उस पर हमें क्या करना है, एक न्यू थीम अप्लाई करनी है उसको। मीन्स डिज़ाइन देना है कि वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अप्लाई द प्रेजेंटेशन यू क्रिएटेड, ओपन द प्रेजेंटेशन यू क्रिएटेड। ओपन मीन्स उस प्रेजेंटेशन को ओपन करो जो आपने क्रिएट की हुई है, पहले कभी बना रखी है। ठीक है, हमने उसको ओपन किया। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको डिज़ाइन टैब पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ईच इमेज इन द थीम्स ग्रुप्स रिप्रेजेंट अ थीम। जितने भी इमेजेस हैं आपके इस थीम ग्रुप के अंदर, वो क्या करती हैं कि वो एक थीम को ही रिप्रेजेंट करती हैं। वो थीम्स हैं बहुत सारी, आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो और वो आपकी प्रेजेंटेशन पे क्या हो जाएगी, अप्लाई। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू एक्सेस मोर थीम्स। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो the last of all the themes. Here are the drop down buttons, two buttons. You can click on them to access more themes. Clear. The step 4, move the cursor over the icons in the theme group. इस जितने भी आपको ये थीम्स प्रोवाइडेड है इन पे से आपको क्या करना है, कर्सर को मूव करते जाना है। तो जिस भी थीम पे आपको कर्सर आपका पहुंचेगा वो आपकी प्रेजेंटेशन का लुक, वो प्रीव्यू आपको देता रहेगा। इंस्टेंट प्रीव्यू मिल सकता है हमें इससे, जब आप कर्सर को सीक्वेंस में क्या करोगे, मूव करोगे। ठीक है, जिस भी स्लाइड पे हमने मूव किया वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू आपको प्रोवाइड करा देगा। क्लियर। स्टेप 5, सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम बाय क्लिकिंग ऑन इट। The selected theme will be applied to all the slides present in current presentation. The next is PowerPoint animation. What are the animations? Animations are visual effects given to individual objects on a slide or to the slide as a whole. एनिमेशंस क्या होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्लाइड में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस टूल ऑफ PowerPoint एप्लीकेशन इज़ वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव फॉर अट्रैक्टिंग द ऑडियंस अटेंशन। मीन्स एनिमेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे, जैसे हम एनिमेशन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़, ग्राफिक्स, ऑडियोज़, वीडियोज़। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, हमारी जो स्लाइड है वो इफ़ेक्टिव शो होती है। 2 टाइप्स के एनिमेशंस हैं हमारे यहाँ पे। फर्स्ट इज़ कस्टम एनिमेशन, सेकंड इज़ स्लाइड ट्रांजिशन। Custom animation means it is a tool that is used to animate individual objects like text, picture, graphics, videos, etc. that are present on a slide. कस्टम एनिमेशन का जो टूल है वो यूज़ किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए, जैसे आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो या कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो अपनी स्लाइड में या कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो वो उस टाइम पे हम क्या किसका यूज़ करते हैं, कस्टम एनिमेशन का।
इसको डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में. Let's say in the table, here is the category of custom animation. Is the table for custom animation. The first is custom animation category, second is purpose और क्या उसके examples हैं. The first is entrance. जो उसकी first category है वो क्या है? Custom animation की entrance. Entrance means to define how the object would appear on the slide. Entrance का means है कि आप कैसे डिफाइन करोगी वो ऑब्जेक्ट है वो कैसे अपीयर होगा आपकी स्लाइड में. एग्जाम्पल, अपीयर, फेड कराना है उसको, फ्लाइन होना चाहिए, व्हील या फिर जूम. ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं कि हम कैसे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसमें शो कराना चाहते हैं अपनी स्लाइड के अंदर. ठीक है. द नेक्स्ट इज एम्फेसिस. एम्फेसिस मीन्स टू हाईलाइट एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना जिससे जो ऑडियंस की अटेंशन है, जो भी देखते हैं, जो यूज़र्स हैं, जो यूज़ करेंगे उसको अपने व्यू करने के लिए, उस प्रेजेंटेशन से डाटा गेन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो वो सारी ऑडियंस होती है. ठीक है. तो उसकी जो अटेंशन है वो कैसे मिलेगी? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करके. क्लियर. जैसे कलर पल्स का यूज़ करके, टीचर्स का यूज़ करके, श्रिंक करके डेटा को, टेक्स्ट को श्रिंक कर सकते हैं या हम बोल्ड कर सकते हैं. ठीक है. तो जो वो हाईलाइटिंग हो जाएगी किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की. ठीक है. तो उससे क्या लगेगी? स्लाइड थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी. द थर्ड कैटेगरी इज एग्जिट. इट डिफाइंस हाउ द ऑब्जेक्ट वुड लीव द स्लाइड. मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसे लीव कर सकता है स्लाइड को. मीन्स डिसअपियर कैसे करना है. फेड मीन्स वो शो तो हो बट वो क्या हो, एक फेड फॉर्म में हो, बिल्कुल लाइट शो होता हो आपकी स्लाइड पे. ठीक है. या फिर बाउंसी हो कि मीन्स टेक्स्ट के साथ साथ क्या होता रहे, वो बाउंस होता रहे बीच में. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यू कैन सी इन द प्रेजेंटेशन. द फोर्थ कैटेगरी इज मोशन पाथ. It is to allow the animated object to take a path that is defined by the user. ये पर्टिकुलर ऐसा पाथ है जो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अलाउ करता है किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ को चूज़ करने के लिए, जो क्या किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, यूज़र द्वारा डिफाइन किया जाता है. लाइक एग्जाम्पल्स क्या हैं कि लाइंस का यूज़ कर सकते हैं हम, आर्क्स का यूज़ कर सकते हैं, टर्न्स, लूप्स लगा सकते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन में. ठीक है. कस्टम पाथ्स यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्लाइड्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. क्लियर. To apply custom animation to an object, follow these steps. The step 1, select the particular object that you want to use in the slide, then click on the animations tab. Animations tab पे click करके step 3 में from the animation group select the desired animation. You can select any desired animation according to your requirement. Clear? The step 4, click on the drop down arrow to see more options. ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, जो और भी मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो. यू विल सी अ लार्ज कलेक्शन ऑफ एनिमेशंस ऑन द स्क्रीन. क्लियर. सो यू कैन मूव द माउस ओवर ईच एनिमेशन स्टाइल एंड चेक द प्रीव्यू. अब पर्टिकुलर जितने भी आपको शो हो रहे हैं एनिमेशंस, उन पे जब कर्सर को मूव करोगे तो क्या होता जाएगा, आपको उसका प्रीव्यू शो होगा आपकी प्रेजेंटेशन पे. तो सेलेक्ट द डिज़ायर्ड एनिमेशन बाय क्लिकिंग ऑन इट. क्लियर. तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एनिमेशन स्टाइल जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइड ट्रांजिशन. दिस इज अनदर वे ऑफ अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट टू द होल स्लाइड विच मीन्स दैट you decide how your slide would appear on the screen while running the slide show. स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है बेटा? स्लाइड ट्रांजिशन मीन्स आप जब अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद आप उसका प्रीव्यू देखते हो, तो जो स्लाइड्स हैं वो 1 बाय 1 क्या होती हैं, शो होती हैं. तो उसकी जो अक्रेंस है, जो उसको जो प्रीव्यू है उसका मीन्स आपको जो दिखाई देती है कि एक स्लाइड कंप्लीट होगी, उसका एक टाइम सेट होता है, उसके बाद दोबारा दूसरी शो होगी, फिर तीसरी शो होगी. उसको शो होने का जो वे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. फर्स्ट इज़ कट. कट का मतलब क्या है, फर्स्ट इज़ नन. नन मीन्स आपको सिंपल फॉर्मेट में शो होगी कि 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे. ठीक है. बट जो
कट वाला ऑप्शन है सेकंड, उसमें क्या होगी कि फर्स्ट एकदम से कट हो जाएगी, फिर सेकंड एकदम से आपको शो होके आएगी, स्टार्ट टू एंड ऐसे। फिर फेड, फेड मीन्स जो फर्स्ट स्लाइड है उसका जब टाइम ओवर हो जाएगा कि इतने टाइम के लिए एक स्लाइड आपको शो होगी, फिर दूसरी का नंबर है तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, फेड होती जाएगी, और जो सेकंड जिसको शो होना है वो क्या होगी, हाईलाइट होती जाएगी। नेक्स्ट इज़ पुश, पुश मीन्स वन बाय वन, जैसे पुश करते हैं ना किसी चीज़ को, कि वन को पुश कर दिया ऊपर की साइड तो सेकंड वाली है वो आपको सामने दिखाई देगी स्क्रीन पे। फिर थर्ड को पुश किया, सेकंड को पुश किया, थर्ड आएगी, वो जो थर्ड है वो पुश की जाएगी फोर्थ के द्वारा, और फोर्थ क्या आएगी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ट्रांजिशंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड को शो कराने के लिए। स्लाइड शो के लिए यूज़ होती है स्लाइड ट्रांजिशंस। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप is select the slide to which you want to give the transition effect। उस पर्टिकुलर स्लाइड को या सभी स्लाइड्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो वो ट्रांजिशन इफेक्ट देने के लिए। क्लिक ऑन द ट्रांजिशंस टैब। Third is from the transitions to this slide group, choose the desired transition and click select। किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्ड एंड यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू सी मोर ऑप्शंस। क्लियर? तो आपको क्या हो जाएंगे, और भी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सब प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। क्लियर? The next is modifying a transition effects। How can you modify a transition effect? The transitions tab allows you to modify transitions properties in many ways. To forget to click apply to all options if you want to the transition effect to be applied to all slides in your presentation। Means कौन कौन से effects हम देख सकते हैं। Let's see in the table कैसे modify कर सकते हैं transition effects को। First is transition property, what are the effects and their what are the tools are used। फर्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑप्शन। इफ़ेक्ट जो ऑप्शन है इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं कि ये शो कराता है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांजिशन में, जो डायरेक्शन है ट्रांजिशन की वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, टूल कौन से यूज़ किए जाते हैं, इफ़ेक्ट ऑप्शंस ऑन द ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप। मीन्स इफ़ेक्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर इफ़ेक्ट ट्रांजिट करने के लिए, मीन्स आपकी जो डायरेक्शन है उसको शो कराने के लिए। द सेकेंड इज साउंड। साउंड मीन्स इट एड्स अ साउंड विद द ट्रांजिशंस। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशन में। टाइमिंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशंस टैब। टाइमिंग ग्रुप होती है ट्रांजिशंस टैब की। मीन्स ये टूल कहाँ यूज़ किया जाता है, टाइमिंग ग्रुप के अंदर होता है हमारा ट्रांजिशन टैब में। ठीक है, साउंड ऑप्शन होता है कहाँ पे, ट्रांजिशन टैब के अंदर जो टाइमिंग ग्रुप है उसके अंदर साउंड ऑप्शन होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं साउंड ऐड करने के लिए ट्रांजिशन में। द नेक्स्ट इज ड्यूरेशन दैट इंडिकेट्स द टाइम टेकन बाय द ट्रांजिशंस टू कंप्लीट। मीन्स एक पर्टिकुलर हमें ड्यूरेशन सेट करनी होती है कि कितनी ड्यूरेशन में एक जो स्लाइड है उसकी जो ट्रांजिशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर? ये ऑप्शन भी कहाँ पे मिलता है, आपके टाइमिंग ग्रुप में, और जो कहाँ होता है हमारे ट्रांजिशन टैब के अंदर। नेक्स्ट इज अप्लाई टू ऑल। अप्लाइड द सेलेक्टेड ट्रांजिशन इफेक्ट ऑल द स्लाइड्स। मीन्स जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो किस पे अप्लाई हो जाएगा, सभी स्लाइड्स पे। क्लियर? और ये भी हमारा कहाँ होता है ऑप्शन, आपके टाइमिंग ग्रुप में और ट्रांजिशन टैब के अंदर। क्लियर? द नेक्स्ट इज एडवांस स्लाइड। द एक्शन दैट लेट्स द प्रेजेंटेशन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो एक्शन जो आपको बताता है कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे मूव कराना है। ठीक है, चूज फ्रॉम ऑन माउस क्लिक और माउस और आफ्टर ऑप्शंस ऑन द टाइमिंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशंस टैब। टाइमिंग ग्रुप के अंदर या तो आप ऑन माउस क्लिक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। मीन्स जब भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना आप क्या करोगे, माउस से क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो स्लाइड है वो मूव हो जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ ऑप्शंस थे, कुछ कैटेगरीज थी किसकी, कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रांजिशंस इफेक्ट्स को। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग साउंड टू योर प्रेजेंटेशन। मीन्स हाउ कैन यू एड अ साउंड। साउंड एडिड टू योर प्रेजेंटेशन कैन लीव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। मीन्स अगर हमारी स्लाइड के अंदर कोई पर्टिकुलर साउंड है या कोई पर्टिकुलर ऑडियो हमने ऐड की है, जिससे क्या हो सकता है कि जो लिसनर हैं, जो ऑडियंस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कनेक्ट हो जाती है हमारी प्रेजेंटेशन के साथ और वो केयरफुली सुनेगी उस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक गुड इम्पैक्ट होता है, एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं ऑडियंस के ऊपर, इंक्लूडिंग
sound effects. You can add sound to your presentation in the following ways. कौन से ways है? First is inserting an audio files as an object. आप किसी ऑडियो फाइल को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो अपनी स्लाइड के अंदर. इट विल आइदर प्ले द साउंड व्हेन साउंड आइकन इज क्लिक्ड और प्ले इट विद द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड. इंसर्टिंग एन ऑडियो फाइल फ्रॉम अ फाइल. कौन कौन से स्टेप्स हैं एक ऑडियो को इंसर्ट करने के अपनी स्लाइड या अपनी फाइल के अंदर? तो फर्स्ट इज क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक करके देन स्टेप 2 क्लिक ऑडियो फ्रॉम मीडिया ग्रुप. आपको ऑडियो जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है. मीडिया ग्रुप के अंदर द लिस्ट ऑफ 3 ऑप्शंस अपीयर. आपको 3 ऑप्शंस अपीयर होंगे. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. स्टेप 3 क्लिक ऑन ऑडियो फ्रॉम फाइल. मीन्स उस पर्टिकुलर फाइल पे उस पर्टिकुलर ऑडियो पे हम क्लिक करेंगे जो उस जिसको हमें ऐड करना है अपनी स्लाइड के अंदर. एंड यू कैन सेलेक्ट द पार्ट वेयर द ऑडियो फाइल इज प्रेजेंट. That's step 4. Click on the audio file and then on insert. A sound icon appears on the slide and drag it to the place where you want. Means उस sound icon की help से हम क्या कर सकते हैं, drag कर सकते हैं उस position पे जहाँ पे भी आपको slide के अंदर वो enter करानी है. Clear? The next topic is rehearse timing. Sometimes it is required to give more time to few slides in the presentation. Means कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं जिनको हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ टाइम इतना फिक्स किया जाता है कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स के लिए तो कितने टाइम तक क्या हो स्क्रीन पे शो हो. द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू रिहर्स एंड सेट द टाइमिंग फॉर ईच स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन या ड्यूरिंग द स्लाइड शो. मीन्स आप क्या कर सकते हो, रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करके आप जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपने 5 स्लाइड्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं तो 5 की 5 स्लाइड्स का आप क्या कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो कि ये स्लाइड हमारी 3 सेकंड्स के लिए शो होगी या 5 सेकंड्स के लिए शो होगी. कुछ स्लाइड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वो 10 सेकंड्स के लिए शो होंगी. तो हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम सेट कर सकते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स? द स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब. द स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब. स्लाइड शो टैब पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है. उसके अंदर जो रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन है उसको चूज़ करो. ठीक है. देन न्यू स्लाइड शो विल स्टार्ट ऑन फुल स्क्रीन विद द रिकॉर्डिंग टूल बार डिस्प्लेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. आपकी स्लाइड के साथ क्या शो हो जाएगा, एक टाइमर, एक रिकॉर्डर शो हो जाएगा, रिकॉर्डिंग टूल बार जिसको बोलते हैं. ठीक है. Step 3 when you are ready to move to the next object on the slide or to the next slide in the show, just click on the next button on the recording toolbar. जो recording toolbar है, you can see that this is the next button. इस next button पे आप क्लिक करोगे तो उतनी ही टाइमिंग उसमें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ठीक है. और जब आप स्लाइड शो करोगे तो उतना ही टाइम आपको क्या हो जाएगा, शो होगी आपकी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे. Clear? When you reach the end, press the escape key to end the show. Clear? The dialog box will appear on the screen. Dialog box appear होगा. The total time for the slide show was 04 seconds. Do you want to keep the new slide timing to use when you view the slide show? So you have to press on yes button. Means आपकी जो स्लाइड है वो कितने सेकेंड्स के लिए शो होगी, 4 सेकेंड्स के लिए. ठीक है. तो आपको अगर वो टाइमिंग सुटेबल लगती है तो आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो पर्टिकुलर टैब पे, यस पे. ठीक है. देन स्टेप 5 इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द टाइमिंग क्लिक यस, एल्स क्लिक नो एंड रिहर्स द शो अगेन विद द न्यू टाइमिंग्स. क्लियर स्टूडेंट्स? In this chapter we have covered all the important topics. I hope you understand the concept. Thank you.